एवरीवन, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम ये 7 से 8 मिनट के अंदर उन सभी वर्ड्स को देख लें जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, यानी कि रिपीटेड फॉर्म में आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन की। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है या मैं कहूँ सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो है अजन्मा। अजन्मा का मतलब क्या होता है? जिसका जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, जिसका जन्म नहीं होता। ओके, अगला शब्द है समीक्षक या फिर आलोचक। अब समीक्षक या आलोचक कौन होते हैं? तो जो किताब की पूरी समीक्षा करते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से देखते हैं, उसमें जो कमियां होती हैं वो भी निकालते हैं, अच्छाई पॉइंट्स वाले भी निकालते हैं। ठीक है, एक शब्द है अगणित कह लो या जिसे आप अनगिनत कहते हैं। अनगिनत यानी कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, तो आपका अगणित भी सही होता है, अनगिनत शब्द भी सही होता है। जो कुछ भी नहीं जानता उसे कहा जाता है अज्ञ, और अज्ञ आपसे बार बार पूछा जाता है। जो बहुत थोड़ा सा जानता है उसे कहा जाता है अल्पज्ञ। इसी के साथ एक शब्द होता है जो सब कुछ जानता है, उसे आप कहते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला शब्द है जिसकी आशा ही नहीं की गई हो, उसे अप्रत्याशित कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है आपकी जीडी के एग्जाम में, इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि ये हो सकता है एग्जामिनर आगे भी पूछे। जो इंद्रियों से परे होता है, जो आपकी जितने सेंसेस है, इंद्रियां हैं, उनसे बिल्कुल परे हो, अगोचर कहोगे। जो विधान के विपरीत होता है उसे अवैधानिक कहते हैं। जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। जिसे भले बुरे का ज्ञान नहीं होता है वो अविवेकी कहलाता है। और ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला शब्द है अद्वितीय, यानी कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है, वो एकदम ही अलग इंसान होता है, उसे कहते हो अद्वितीय होना। ठीक है, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, यानी कि आप कहते हैं ना कि भाई उस इंसान को या किसी चीज को आप एकदम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो उसे आप अनिर्वचनीय कह सकते हो हिंदी में। ठीक है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व कहलाता है। अपव्ययी और मितव्ययी बहुत पूछा जाता है। तो जो व्यर्थ का व्यय करता है, जो फालतू का खर्चा करता रहता है, उसे आप क्या कहते हैं? अपव्ययी। और जो बहुत कम खर्च करे उसे आप मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, अगला शब्द क्या है हमारा? अधिसूचना। अधिसूचना का क्या मतलब होता है? सरकारी गजट में जो छपी सूचनाएं होती हैं, प्रॉपर आपकी जो इंफॉर्मेशन होता है ना, पूरा का पूरा दिया जाता है, उसे कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे कहा जाता है अकिंचन। एक बहुत अच्छा शब्द है जो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाए वाली बात हो जाती है, तो अकिंचन कहा जाता है। अपराह्न याद होगा आपको, मैंने आपके पीवाईक्यू में भी कराया था कि दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे अपराह्न कहते हैं। ठीक है, ओके। जिसका निवारण नहीं हो सकता, जो अनिवार्य है, या फिर जिसका साध्य या जिसका इलाज नहीं हो सकता, ये क्या होता है? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। देहरी पर रंगों से बनाई गई जो चित्रकारी होती है उसे आप क्या कहते हैं? उसे अल्पना कहा जाता है। अगला शब्द है अप्राप्य। अप्राप्य क्या होता है? तो जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके उसे कहा जाता है अप्राप्य। ठीक है, जिसका उपचार संभव नहीं हो असाध्य कहा जाता है। भगवान में विश्वास रखने वाला, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। आशातीत क्या होता है? आशा से अधिक, यानी कि जो आपने किसी इंसान से ज्यादा उम्मीद लगाई हो उससे बहुत ज्यादा को कहा जाता है आशातीत। ठीक है, चक्रपाणी क्या होता है? जिसके हाथ में चक्र हो उसे आप कहेंगे चक्रपाणी। जिसके मस्तक पर चंद्र हो, चंद्रमा हो, उसे चंद्रमौली। ये बहुव्रीहि समास में भी पूछा जाता है आपसे। जो दूसरे के दोष खोजता रहे, यानी आप हमेशा कहते हैं ना कि इसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, जो सिर्फ दूसरों की गलतियां बताते रहे उसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। जानने की इच्छा को कहा जाता है जिज्ञासा, और जो जानने को इच्छुक होता है, यानी कि समझिए आपको किसी चीज को जानने की इच्छा है, तो आप क्या है, अंदर क्या है? जिज्ञासा है, पर आप जिज्ञासु हो गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जीवित रहने की इच्छा, जिजीविषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही बहुत ज्यादा आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों को ही, इसको क्या कर लीजिएगा? स्टार लगा लेना। अगला शब्द क्या है? युयुत्सु। बहुत बार पूछा गया सवाल है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? युयुत्सु कहा जाता है। वैध क्या होता है? तो जो विधि के बिल्कुल ही अनुकूल हो, यानी बिल्कुल ही उसके उल्टा चलता हो। ठीक है, वाचाल क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बोलता है, और इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाता है? मितभाषी, या आप कह दो तो मूक कह लो, इस तरीके से आप कह सकते हैं। शरण पाने का जो इच्छुक होता है उसे कहा जाता है शरणार्थी। ठीक है, शताब्दी क्या होता है?
100 वर्ष का जो समय होता है हमारा, उसको कहा जाता है शताब्दी। ठीक है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है, सिर्फ मैंने उन्हीं को रखा है, तो ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और जिन्होंने प्रीवियस ईयर लगाया होगा या फिर ये सारी चीजें, उन्हें जरूर पता होगा कि सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार आपसे पूछे गए हैं। अगला शब्द है हमारा जो सदा से चला आ रहा हो, यानी कहते हैं ना कि जो सदियों से चला आ रही है, पुराने समय से, है ना, तो आप उसे सनातन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप उसे? एक सनातन शब्द होता है और ये आपके लिए एक सही शब्द है। समान दृष्टि से देखने वाला, यानी कि भाई किसी चीज को आप बिल्कुल समान दृष्टि से देख रहे हो, उसे समदर्शी कहा जाता है। कहा जाता है जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, जो क्षण भर में नष्ट हो जाता है उसे क्षणभंगुर कहते हैं। या फिर एक शब्द आप कह सकते हो, क्षणिक कह सकते हैं आप इस शब्द को, और इसका बिल्कुल उल्टा होता है शाश्वत। ठीक है, शाश्वत एक शब्द होता है जो कि एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा शाश्वत। ठीक है, फूलों के गुच्छा को स्तवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों का जो प्रॉपर एक गुच्छा होता है ना, उसको स्तवक कहते हैं। अगला संगीत जानने वाले को संगीतज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीतज्ञ कहा जाता है। अब ये वो सारे आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द थे जो कि आपसे एग्जामिनर जो है बार बार पूछता है, यानी कि ये आपकी परीक्षा में बहुत बार सवाल आए हुए हैं। ये शब्दावली आपको बहुत ज्यादा बार देखने को मिलती है। तो ये आपने सिर्फ 6 से 7 मिनट के अंदर 40 शब्दावली याद की है। तो अभी वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही शानदार सेशन के लिए आप डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं ठीक सुबह 10 बजे आपके इसी यूट्यूब चैनल। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपकी और भी ऐसे ही प्लेलिस्ट जो है मैंने रेडी कर दी है। मैं प्लेलिस्ट आपको एक बार शो कर देती हूँ कि आपको कहाँ मिलेगी प्लेलिस्ट। तो जब आप एसएससी अड्डा पे जाते हैं, जब आप वाईटी पे एसएससी अड्डा जाते हैं, मैं आपको प्रॉपर एक बार प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ इसी पे। ओके, ठीक है, तो जब आप एसएससी अड्डा जब यहाँ आप सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब इस प्लेलिस्ट से जा करके आप सारी की सारी ऐसे सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं, और बहुत ही लिमिटेड टाइम है, इसीलिए क्या करेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। देखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ प्रॉपर वीडियोस हैं। ठीक है, अभी रिसेंट की ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ से सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिएगा। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये प्लेलिस्ट आपके लास्ट टाइम पे काम आ रही है, लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन हो पा रहा है, यानी कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।